नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपको एसएससी जीडी 5 तारीख है आज। सभी को हमने ऑल द बेस्ट बोला था सुबह और पेपर एकदम सेम लेवल का है। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू बता देता हूँ, पहली शिफ्ट का, दूसरी शिफ्ट का भी बताऊंगा, तीसरी का भी बताऊंगा, डोंट वरी। और मतलब बहुत ज़्यादा लोअर लेवल का पेपर आ रहा है, लेकिन हाँ एक चीज़ आपको बता देता हूँ, दिल्ली पुलिस वाला माहौल यहाँ हो रखा है कि इस बार कट ऑफ 95 के ऊपर जाएगी, 96 के ऊपर जाएगी, 97 के ऊपर जाएगी। ऐसा नहीं होता है। पेपर का लेवल चाहे जितना सरल आ जाए, 4 लोग साथ में खड़े होकर जब रिव्यू देते हैं तो एक बंदा बोलता है मैथ तो बहुत हलवा आ रहा है, बहुत इजी आ रहा है। ठीक है, हलवा आ रहा है, इजी आ रहा है, लेकिन सरल प्रश्न भी गलत होते हैं। ठीक है, तो वो जो एक एग्जीगरेशन चल रहा है कि 150 पार हो जाएगी 160 में से कट ऑफ, ऐसा नहीं होता है कभी भी। और ये हो सकता है कट ऑफ जब आएगी, जब हम बनाएंगे कट ऑफ, या आप जब देखेंगे, जब रिजल्ट आएगा, तो आप कहेंगे सर आपकी बात में दम था। ठीक है, तो इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना ज़्यादा ओवरली प्रेज किया जा रहा है कि 150 पार कर जाएगी, 145 तो पक्की ही है। ऐसा नहीं है प्यारे भाई। जो कट ऑफ पिछली बार गई है बिल्कुल उसके आसपास ही कट ऑफ घूमेगी, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। या एक फतवा सा जारी कर दिया है कि इस बार तो 145 प्लस ही जानी है कट ऑफ, ऐसा नहीं है। डोंट वरी, विश्वास करिए, हमको बहुत एक्सपीरियंस है इस मामले में। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ फर्स्ट शिफ्ट का, और आप देखिए, एक बात समझिए, वो बच्चा धोखा खा रहा है, साफ तौर पर धोखा खा रहा है जिस बच्चे ने, जो कि मैं पहले दिन की शिफ्ट में बता चुका हूं इस चीज को, कि जिस बच्चे ने संविधान के अंदर आर्टिकल 1 से लेकर, वो सब तो छोड़िए, जो उसकी कौन सी सभा हुई, पहली सभा कब हुई, कौन सी समिति में कितने मेंबर थे, महिलाएं कितनी थी, ये सब तो बेसिक नॉलेज है, तो होनी चाहिए आपको। लेकिन उसके बावजूद जिस बच्चे ने एक आर्टिकल से लेकर, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर और अनुच्छेद 51A तक जिस बंदे ने काम नहीं किया है, यानी जिस बंदे ने इनको याद नहीं किया है, वो बच्चा सरल तौर पर पिछड़ रहा है इस भर्ती में। यानी वो चाहता ही नहीं मेरा सिलेक्शन हो। फिर आपको समझा रहा हूं, अभी भी 2-3 दिन का एग्जाम बचा है, वही प्रश्न आ रहे हैं। यानी आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51A तक याद रहना चाहिए। बाकी बड़े बड़े आर्टिकल याद करिए, 148 हो गया, 124 सुप्रीम कोर्ट हो गया, 148 कैग का हो गया, 280 फाइनेंस कमीशन का हो गया, 360, 354, ये सारे आर्टिकल आपको आने चाहिए। यहीं से प्रश्न आ रहे हैं। देखिए बता देता हूं, हिंदी में क्या प्रश्न पूछता है। एक संगम साहित्य का प्रश्न आया था, और गांधी जी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मुझे लग रहा है गांधी जी सबको आते हैं। मेजर ध्यानचंद का प्रश्न पूछा जा रहा है, 29 अगस्त आपको सबको पता होगी। प्रश्न क्रिकेट से पूछे जा रहे हैं, आदमियों के नाम पूछे जा रहे हैं। जैसे महिला क्रिकेटर है शेफाली वर्मा, जो ओपनर है, आपने देखा होगा, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया, उसका नाम पूछा गया है। एक है कि जैसे ना बैट लगा, ना पैर लगा, बॉल में कुछ नहीं लगा, बस डायरेक्ट बॉल दोनों को चकाते हुए पीछे चौके पे चली गई, वो किसका चौका है? बाई का चौका है, लेग बाई का चौका है, बैट्समैन का चौका है? ये वाला प्रश्न, मतलब शब्दावली का प्रश्न आया, इजी प्रश्न था। सुशील कुमार से प्रश्न पूछा गया। सुशील कुमार पहलवान है, आपको पता है, उन्होंने क्राइम में फंसे हुए हैं। मंदिरों से प्रश्न आ रहे हैं, नृत्य से प्रश्न आ रहे हैं, मतलब 5-6 एरिया ऐसे हैं, यहीं से प्रश्न आ रहे हैं। मैथ की बात करूं, HCF आ रहा है, LCM आ रहा है, परसेंटेज आ रही है, कैलकुलेशन आ रहा है, और मतलब सिंप्लीफिकेशन एकदम सरल। मेंसुरेशन से 2 प्रश्न आ रहे हैं, मतलब कहीं से ही पूछ रहा है, किसी में कौन से पूछ रहा है, किसी में रेक्टेंगल से, स्क्वायर से, सर्किल से। सिंपल फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, इनके प्रश्न आ रहे हैं। अगर बात कर रहा हूं रीजनिंग की, तो इमेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, एम्बेडेड फिगर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब सेम पैटर्न है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। अगली शिफ्ट का भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एनालिसिस दे दूंगा। बाकी प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं। फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ये वाले जो एरिया बता रहा हूं, बस इन्हीं को पढ़ जाइए। और एक चीज बताऊं आपको, तिलिस्म बताऊं इस पेपर का, इस पेपर में जो मैं हमेशा कहता हूं और हमेशा करवाता भी हूं मैं बोर्ड पर अपने यूट्यूब लेक्चर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट, कि जिस बंदे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े हुए हैं एसएससी जीडी के, वो बंदा इस समय बड़े आराम से 130 प्लस बच्चा स्कोर कर रहा है। ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही की होती है किसी भी एग्जाम को निकालने की। अभी भी मौका है, जो लोग बच रहे हो, ये वाले एरियाज को जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।